लेकिन बाबूजी क्यों दे दे? रोलिंग एंड एक्शन। लेकिन बॉल क्या लेकिन? मथुरा से बाहर जाके कभी हमारी आत्म शांति के लिए कुछ किया? कभी हमारी आत्म शांति के लिए कुछ किया तो नहीं? कभी किसी तीर्थ गया तू? नहीं। मन आए हैं गोनो तो साफ बोल दे। जहां इतने साल भटका वहां कुछ और से। बाबूजी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आप कहिए क्या करना है, हम करेंगे। काशी में श्राप पूरे 1 माह के लिए। अगर काशी में श्राद्ध करने से आपकी आत्मा को शांति मिलती है तो हम कल ही काशी के लिए निकल जाते हैं और साथ में तो नहीं। बहुत अच्छे एंड एक्शन। ठीक है बाबू। कल ही निकल जाते हैं और साथ तो नहीं। मेरा बेटा टीटू और उसकी ये बीवी तेरे किए का आज तक भुगत रहा हूं मैं। अब एक पावन आत्मा ही मेरी आत्मा को मुक्ति देगी। लाइन गड़बड़ हो गया शशिकांत बोल। हाँ, अब एक पवित्र मन ही हमें स्वर्ग के द्वार पहुंचाएगा। फिर मेरा है ना? तेरी पूजा का फल हम भुगत रहे हैं। अब एक पवित्र मन ही तेरे ठीक है। द्वार पहुंचाएगा। तेरी हाँ। फिर मेरी लाइन है ना? और उसकी बीवी नहीं अभी तू नहीं। सर रेडी सर। एक्शन। तू नहीं। टीटू तेरा बेटा और उसकी बीवी तेरी पूजा का फल आज तक भुगत रहा हूं मैं। अब एक पावन आत्मा ही मेरी आत्मा को मुक्ति देगी। बोल। लाइन मिसिंग है। वचन नेक दिल का है और उसकी अर्धांगिनी होने के नाते उसकी पत्नी इस पूजा में शामिल होने आगे से आते जाते मैं बोल रहा हूँ एक सिंगल शॉट लगेगा उधर से आगे से। उसके बाद किसका है? उसके बाद तुरंत बाबूजी का। बाबूजी लेकिन लेकिन कल तो टीटू काशी जाएगा बिना देर किए। रोलिंग एंड एक्शन। तू नहीं। तेरा बेटा टीटू और उसकी बीवी ऐसे शॉट दो तेरा तेरा बेटा टीटू और उसकी बीवी तेरी पूजा का फल आज तक भुगत रहा हूं मैं दोनों। अब एक पावन मन और अच्छे दिल की आत्मा ही मेरी आत्मा को मुक्ति देगी। लाइन है। और उसकी अर्धांगिनी होने के नाते वो दोनों जाएंगे और इस पूजा को संपन्न करेंगे। लेकिन बाबूजी टीटू तो कल काशी जाएगा बिना देर किए। दोनों वचन थे। गोनू गोनू बाबूजी अल्लाह वचन दे कि कल ही तू टीटू और उसकी बीवी को काशी भेजेगा मेरा श्राद्ध पूरा करने के लिए। अपने बाप के लिए इतना सोचेगा गोनू। बाबूजी एक मिनट। शशिकांत आर यू फॉलोइंग? आप Yes. किसी और को दे दो प्लीज। नहीं फॉलो करो। तो क्या है फिर? सीधा वही है कि ये बोलने ही वाले होते हैं और 25 रुपए दी। सर उसके बाद एक लाइन और है मेरी। आप कहाँ पहुंच गए हैं? एक सेकंड वचन देखो। हाँ अब बड़ी वाली लाइन। अब थॉट में हो सर इनकी एक लाइन है। सर लाओ स्क्रिप्ट दे दो। आप लास्ट बोल दो। क्या लाइन है? लाइन ये है कि वचन दे गोनू अपने बाबूजी के लिए इतना भी ना सोचेगा बस। ये मैं ले चुका हूँ। हाँ तो इसके बाद इससे पहले वाली लाइन क्या थी? इससे पहले वाले ने ये थी कि एक्शन। गोनू वचन दे। चल इतना सोचेगा अपने बाप के लिए। बाबूजी एक मिनट। पक्षी इधर आ जाना बाबूजी के लड़ पे आ जाना यहाँ पे आ जाना। ये फ्रीज पॉइंट हो चुका है। क्या कब है मान जाइए। एक सेकंड अभी बहुत ही समझदार है टीटू की बहू। जी सर। चलो रेडी? ये हाथ रख चुके हैं
जाइए आप। कहीं बाबूजी नाराज ना हो जाए। कहीं बाबूजी नाराज ना हो जाए। आपको वचन दे दिया। बहुत समझदार बहू लेकर आया है गुरु। हाँ 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 बहू। टीटू की बहू, मतलब अपनी Rolling and इंगित वाले। Roll and action. जवाब दे गोनू। हम भेजेगा ना टीटू को काशी दल्ला, दिलाएगा ना हमारी आत्मा को शांति। मान जाइए ना। नहीं प्रियांश, ये जब बोल Action. गोनू जवाब दे, बोल दल्ला, भेजेगा ना टीटू को काशी, दिलाएगा ना हमारी आत्मा को शांति। तो मान जाइए ना। न जाने बाबूजी की आत्मा को कब शांति मिलेगी। मान जाइए ना, मान जाइए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। गोनू बाबूजी एक मिनट बाबूजी। वो घर आए मेहमान को खाना खाए बिना नहीं जाने देते ना। और फिर दादाजी तो इतने सालों के बाद आए। ये कौन? वो घर आए मेहमान को खाना खाए बिना नहीं जाने देते ना। और फिर दादाजी तो इतने सालों के बाद आए। आपके वचन देते ही वो बिना खाना खाए चले गए तो? बहुत समझदार है टीटू की बहू। पंची बहू जी एकदम सही कहा है। वैसे भी इस निगंटू के शरीर में आकर बाबूजी को कितनी मेहनत करनी पड़ी है। भूख लगी होगी, खाना खिलाना तो बनता है नहीं जीजी? बाबूजी बच्ची बहू ने बिल्कुल ठीक कहा। बहू खाना लगाओ। बाबूजी आप बैठिए, बैठिए बाबूजी बैठिए, खाना लगा। निकल जाओ आप लोग भी, लड़के लोग डाइनिंग की तरफ निकल जाओ। हम लोग भी? हाँ माँ जी आप भी निकल जाइए। निकल जाओ, फील्ड में आप लोग खड़े हो रही है। फील्ड है मैम, देखा जी। ओके बस। ब्रो पंची क्या चल रहा है घर में? पूरा दादाजी आ गए हैं, क्या हंगामा, क्या मचा हुआ है? बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक है। आई एम श्योर आप लोग सबको बहुत बहुत मज़ा आएगा। कुछ डिफरेंट है। हमेशा अभी तक मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी क्योंकि फिर आप लोग देखेंगे नहीं, लेकिन हाँ जो एक सुपरस्टिशन है जो बहुत माना जाता है उस तरफ कि हाँ किसी की बरसी होती है कुछ तो घर में आत्मा आत्मा आ जाती है, तो टाइमिंग बहुत परफेक्ट है इस ट्रैक की। तो ऐसा कुछ है कि हमारे घर में किसी के अंदर आत्मा आ रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब आत्मा आ नहीं रही, हम लोग एक स्कीमिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। सीन करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, तो आई एम श्योर आपको देखने में और भी मज़ा आएगा। टीटू ने जिस तरीके से एक्टिंग की है सीन में बहुत, और गोविंद नारायण जी ने जो एक्टिंग की है, आप लोग को बहुत बहुत मज़ा आएगा। जो आप लोग के फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, सुरेखा जी, गोविंद जी, स्पेशली इस सीन में टीटू और गोविंद नारायण जी का टेक बहुत अच्छा है, देखने वाला है। अच्छा, ये आत्मा की शांति को काशी की यात्रा कराने के लिए क्या क्या चल रहा है उसके बारे में बताएंगे तो क्या? हम लोग बेसिकली आपने देखा ही होगा, टीटू और उसकी मॉम हमेशा काम से बचने के लिए प्लानिंग करते रहते हैं, तो ये भी एक वैसा ही प्लान है। अब ये प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं वो देखने वाली चीज़ है कि सक्सेसफुल हो भी पाएगा या नहीं। प्लानिंग पूरी इसी के लिए कि इस बार भी टीटू काम से कैसे बचे, क्योंकि मैं और बाबूजी हमेशा प्लान करते रहते हैं कैसे काम पे लगाएं, और वो दोनों हमेशा प्लान करते रहते हैं कि कैसे काम से रोका जाए। तो ये उनका एक और प्लान है उस चीज़ के लिए कि कैसे काम से रोका जाए। अब बाबूजी कन्विंस होते हैं या नहीं वो देखने की चीज़ है, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम जब से शो स्टार्ट हुआ है आपने हमेशा टीटू को बाबूजी से डरते हुए देखा होगा। आज पहली बार बाबूजी टीटू से डरेंगे। तो हमने तो जब टेक कट हुआ तो हम लोग ने लिटरली क्लैपिंग किया था। बाबूजी ने बहुत अच्छे से एक्टिंग की है। अच्छा, बहुत मज़ा आएगा। जिस तरह से ये टीटू ने दादाजी का किरदार किया है, आपको पता है कि टीटू ये बन के आए हैं? हाँ घर के लोग मुझे घर के पता लोगों को है। पकड़ नहीं में- नहीं घर वाले पकड़ वो आप पाएंगे कि नहीं देखिए, उनको? मैं इतना बता सकती हूँ कि मैं इन्वॉल्व हूँ इस प्लानिंग में, मुझे पता है, लेकिन स्टिल मैं नहीं बता सकती ड्यू टू सम रीजंस किसी को। ट्रेनिंग दिया दादाजी की, मतलब चलने का स्टाइल और लाठी। ये पूरा उन्हें नरेशन मिला था। जो राइटर्स होते हैं जब वो कैरेक्टर लिख रहे थे, जो दादाजी की फ़ोटो भी लगी हुई है हमारे घर में, और जो दादाजी का जो उन्होंने सोच के ये सारी लाइंस लिखी हैं, उनसे टीटू ने बहुत अच्छे से ब्रीफिंग ली है फ़ोन पे मिलकर। तो उन्होंने पूरा बताया है कि हमने क्या सोच कर लिखा था और हमें क्या एकदम इरेक्ट पोजीशन चाहिए चलने का, क्या टेक चाहिए। तो उनसे पूरा नरेशन लेने के बाद उसने काफ़ी अच्छे से किया। अच्छा, पंची इस कैरेक्टर को कितना एंजॉय कर रही है, इस किरदार को कितना एंजॉय कर रही है? मैं अपने कैरेक्टर को काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। इट्स वेरी नाइस। बहुत ही यूजुअली मैंने अभी इससे पहले जो किया था वो मैंने पीयू का करा था जो बहुत नेगेटिव था, और ये आउट एंड आउट पॉजिटिव है। तो इसलिए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि वो एक डिफरेंट जोन था और अभी ये बिल्कुल एक डिफरेंट जोन है।
जैसे मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ ऑडियंस को ऑलरेडी कि मैं बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हूँ रियल लाइफ में, और ये डाई हार्ड रोमांटिक है पंची। तो चैलेंज होता है मेरे लिए ऐसे करना, और मुझे चैलेंजेस लेना में वैसे भी मज़ा आता है। आपको भी मज़ा आता होगा कुछ ऐसा करना जो आप नहीं है, वैसा कुछ करना को आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा कैरेक्टर करने मिले जो आप रियल लाइफ में